तो अगर तुम भी बेनेट यूनिवर्सिटी से लॉ करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेनेट यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ के बारे में। एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, क्राइटेरिया, स्कॉलरशिप एंड कैंपस लाइफ, इन सब पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। ये कॉलेज स्टैब्लिश्ड हुआ 2016 में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और जो सबसे अच्छी बात है कि ये स्टैब्लिश्ड किया गया द टाइम्स ग्रुप के द्वारा। तो क्या अब तुम्हें ये द टाइम्स ग्रुप की वजह से ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तुम्हें आगे पता चल जाएगा। कैंपस की बात करें तो 68 एकड़ का काफी वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बनाया गया है। एफिलिएशन एंड अप्रूव्ड की बात करें तो यूजीसी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से है। एनआईआरएफ 2024 लॉ में कोई रैंकिंग नहीं मिली है, ना ही कोई इंजीनियरिंग में मिली है। लोकेशन ग्रेटर नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में आता है। इसके आसपास तुम्हें कुछ अच्छे और वेल नोन प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएंगे, लाइक अमेठी, शारदा, जीएल बजाज। एंड आई होप तुम में से बहुत से लोगों को पता ही होगा द टाइम्स ग्रुप के बारे में। फिर भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देता हूँ। द थर्ड मोस्ट विजिटेड वेबसाइट है आफ्टर गूगल एंड फेसबुक। इसके द्वारा 850 प्लस स्टार्टअप्स को मेंटर एंड फंड किया गया है। 186 ईयर से ये मार्केट में 50 प्लस लीडिंग ब्रांड्स है इंडिया में। 6000 प्लस इसके एम्प्लॉइज हैं। 360 डिग्री इसके मल्टीमीडिया ग्रुप्स हैं, इन प्रिंट, टीवी, डिजिटल, रेडियो, मैगजीन, ठीक है, ये सारे ग्रुप देख सकते हो ना। अगर एकेडमिक ओवरव्यू देखे स्कूल ऑफ लॉ का, तो देखो हमारे पास कोई एग्जैक्ट सोर्स नहीं है जिससे मैं एग्जैक्ट डेटा बता पाऊँ। अगर हमारे पास एनआरएफ डेटा होता तो शायद हमें थोड़ी डिटेल में पता चल जाता, लाइक सीट इनटेक का, टोटल एक्चुअल स्टूडेंट स्ट्रेंथ का स्कूल ऑफ लॉ में, ग्रेजुएटिंग रेट का 90% के अराउंड, बट आप मान सकते हो डाइवर्सिटी अप्रॉक्स 60% है। अगर यहाँ की प्रोग्राम्स की बात करें तो आफ्टर 12th यहाँ पे BLLB 5 इयर्स का मिलेगा एंड BBA LLB मिलेगा। आफ्टर ग्रेजुएशन LLM यहाँ पे मिल जाएगा। आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन PhD लॉ में मिल जाएगा। बाकी देखो इसके बाद जो है ना ग्लोबल पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल टाइप, ये आजकल हर यूनिवर्सिटीज में कॉमन हो गया। चाहे तुम बीटेक करो, MBA करो, कोई सा भी कोर्स करो, तुम्हें ये फैसिलिटी जरूर मिल जाती है। बट ये एक अच्छा चीज है अगर तुम एक्सपोजर वाइज देखते हो। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी सही है। स्कूल ऑफ लॉ के लिए भी आपको डेडिकेटेड फैकल्टी मिल जाएंगे, लाइक IITs के, NLUs के, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के। तो फैकल्टी के मामले में भी बेनेट यूनिवर्सिटी काफी अच्छा है। मिक्स टाइप के तो तुम्हें हर जगह मिल जाएंगे, खास करके जब तुम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात करते हो। सो ये तो हो गई प्रोग्राम्स की बात, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं। तो आखिर अब इनमें एडमिशन कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेक्शन होता है 12th के बेसिस पे ही। आपके जो 3 सबसे बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। बाकी जो 2 सब्जेक्ट है वो तुम्हारा हाई स्कोरिंग होना चाहिए। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू है। तो ये सिलेक्शन का कुछ प्रोसेस है। अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक या फिर कमेंट में मेंशन कर दूंगा, जहां से जाके तुम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो स्कूल ऑफ लॉ के लिए। और रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो 60% चाहिए। बट जो आपको सेलेक्ट किया जाएगा वो आपके 3 सब्जेक्ट के जो बेस्ट स्कोर होंगे उसी के बेसिस पे, जिसमें इंग्लिश नेसेसरी है। और हाँ, थर्ड सब्जेक्ट में तुम्हारे क्या क्या नहीं हो सकते हैं, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, पेंटिंग, होम साइंस, आर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। बाकी मैं अप्लाई का लिंक डाल दूंगा कमेंट में, ये कुछ ऐसा लिंक दिख रहा है, तो यहाँ से जाके तुम अप्लाई कर सकते हो। बट अप्लाई करने से पहले ये भी जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे लिए वर्थ इट होगा भी या नहीं होगा। तो बात करते हैं सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर की। देखो BA-LLB का जो प्रोग्राम है 5 इयर्स का, या फिर BBA-LLB का, इसमें 3.5 लाख मतलब 3.4 लाख पर ईयर तुम्हारा फीस जाएगा। जो टोटल तुम्हारा 5 साल का खर्चा आता है 17 लाख, कहीं ना कहीं कॉस्टली है। रजिस्ट्रेशन फीस एडमिशन के टाइम पे 45,000 के अराउंड लग जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट 3,000 जो रिफंडेबल होता है। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चे होते हैं जो आपको पर ईयर लगने वाला है 12,000 के अराउंड। वन टाइम डिग्री चार्ज 2500 के अराउंड है। वन टाइम एलुमनी कंट्रीब्यूशन 1500 के अराउंड है। और अगर तुम बाहर रहते हो, कैंपस के बाहर, डे स्कॉलर हो, बस सर्विस लेना चाहते हो, तो वो भी तुम्हें मिल जाएगी, बट वो ऑप्शनल में है। तो ये तो हो गए तुम्हारे एकेडमिक्स के खर्चे। बाकी हॉस्टल एंड मेस का कितना आएगा, देखो यहाँ पे डिपेंड करता है। ये भी तुम्हारा डबल एंड ट्रिपल शेयरिंग पे 1.8 लाख पर ईयर तुम्हारा ऑन कैंपस में आएगा डबल शेयरिंग का। बाकी ट्रिपल का 1.5 लाख भी जा सकता है ऑफ कैंपस का, एंड इन कैंपस में आपका 1.7 लाख पर ईयर जाएगा। इसके बाद कुछ स्कॉलरशिप भी है। ये पहले तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए मिलेगा। बाकी अगर आप 8 CGPA वगैरह मेंटेन करते हो देन आपका सेकंड ईयर में भी कंटिन्यू रहेगा, लाइक सिमिलर है थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड 5 ईयर। बाकी आपको अप टू 50% तक का मिल सकता है, देन 30%, 20% एंड 10%। इसके लिए आपके ये सारे स्कोर होने चाहिए 95% से बेस्ट ऑफ 3 में है। मतलब 3 सब्जेक्ट में अगर 95% से ऊपर है तो आपको 50% मिल जाएगा 12th बोर्ड में। एंड देन आता है 90 से 94.99, फिर आता है 80 से 89.99, फिर 75 से 79.99। ये तुम्हारा बोर्ड का हो गया। बाकी क्लैट का स्कोर के थ्रू भी आपको मिल जाएगा। देन LSAT का परसेंटाइल के ऊपर है, IB बोर्ड के ऊपर है, देन CUET के स्कोर के ऊपर है। बाकी इसमें कुछ स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी है, लेकिन इसमें स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू आपको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप दी जाती है, लाइक 50%। इसके अलावा अगर तुम एजुकेशन लोन के थ्रू जाना चाहते हो तो इसके लिए भी जा सकते हो। उनका बैंक के साथ टाई अप है। हालांकि सारा प्रोसेस तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, बट तुम्हें यूनिवर्सिटी के एंड से जो डॉक्यूमेंट वगैरह का सपोर्ट होता है वो तुम्हें मिल जाएगा ना। मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ का प्लेसमेंट। स्कूल ऑफ लॉ में आखिर प्लेसमेंट किस तरह से दी जाती है, किस तरह से रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेस्ड परसेंटेज की। देखो हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, बट जितने भी सोर्सेज से हमें पता चला है कोई 80% क्लेम कर रहा था, कोई 90%, बट जो एक्चुअल में वो 70% के अराउंड है। ठीक है, मतलब हो सकता है इससे भी कम हो, बट हमारे पास जो ओवरऑल एक रफ आइडिया है वो 70% के अराउंड है। एवरेज सैलरी 6.35 LPA का है, हाईएस्ट 17 LPA
LPA का है एंड टोटल 120 प्लस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। तो कहीं ना कहीं एक ठीक ठाक ही डेटा है अगर तुम प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करते हो। लाइक अदर प्राइवेट कॉलेज प्लेसमेंट डेटा भी सिमिलर है। दिक्कत ये है कि बस फीस ज्यादा है। तो हमें जो एक्चुअल प्लेसमेंट डेटा मिला उसमें से हमें 2 कंपनी ही ज्यादातर मेंशन मिली जिसमें स्टूडेंट को रिक्रूट किया गया। एक टेक महिंद्रा है, एक सागस लीगल है। तो ओवरऑल अगर प्लेसमेंट देखा जाए तो एवरेज 6.35 LPA का है एंड तुम फीस यहाँ पे दे रहे होते हैं अगर आप तुम एकेडमिक या फिर हॉस्टल वगैरह मेस वगैरह मिला दो ये 24 से 25 लाख के अराउंड रहता है। अब अगर इसमें स्कॉलरशिप मिल जाए तो ये फीस तुम्हारा कहीं ना कहीं 14 से 15 लाख के अराउंड आ जाता है। इस केस में तुम मान सकते हो कि ठीक है चलो अच्छा ऑप्शन है, बट फिर भी 14 से 15 लाख काफी ज्यादा अमाउंट हो जाता है। अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो 24 लाख भी या फिर 14 से 15 लाख भी तो इस केस में यस डेफिनेटली तुम ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कुछ और भी चीजें देख लेते जैसे रिसर्च एट स्कूल ऑफ लॉ थोड़ा डिसेंट मिल जाएगा, वेल क्वालिफाइड फैकल्टी मिल जाएंगे, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएंगे विद वेल इक्विप्ड फैसिलिटीज, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, अपॉर्चुनिटी है स्टार्टअप में खास करके एंड इंडस्ट्री एक्सपोजर वगैरह है, इंडस्ट्री टाइप है इनका। एंड अगर तुम स्कॉलरशिप के साथ जाते हो अच्छी खासी स्कॉलरशिप मिल जाती है अमाउंट में तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फीस देखा जाए तो डेफिनेटली हायर साइड है, इसीलिए कुछ स्टूडेंट के लिए ROI उतना वर्थ इट नहीं हो सकता है जो खास करके बजट वाले स्टूडेंट है, मतलब जिनके लिए भी 10 लाख की फीस मैटर करता है। तो उस केस में तो भाई डेफिनेटली तुम्हारे लिए वर्थ इट नहीं है, बट अगर अफोर्ड कर सकते हो तो यस यू कैन ज्वाइन। एक चीज और है जो मुझे काफी डिसअपॉइंट करी कि ज्यादातर स्टूडेंट खुद पे ही डिपेंड रहते हैं, चाहे वो एकेडमिक्स हो, फैकल्टी इंटरेक्शन हो, ठीक है, ये सब चीजें थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पे। वैसे भी न्यू एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है तो थोड़ा सा इन सब चीजों का इंप्रूव होने में टाइम तो लगेगा। सो जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम्स ग्रुप टैग इसीलिए ज्वाइन मत कर लेना अपने हायर एक्सपेक्टेशन रख के, क्योंकि जनरली इस तरह के रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से हमारी काफी हाई एक्सपेक्टेशन रहती है। और वैसे भी हो क्यों ना टाइम्स ऑफ ग्रुप का जो टैग लगा है, बट फिर भी ये भी टैग कहीं ना कहीं मैटर करता है, पॉजिटिव साइड ही है। अगर तुम्हें एक अच्छे अमाउंट में स्कॉलरशिप मिल जाए तो इस केस में यस डेफिनेटली वर्थ इट है। बाकी अगर ऐसा तुम अफोर्ड कर सकते हो तो तब भी तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये सब प्रॉब्लम तुम्हें यहाँ पे रहने वाली है, तो इस चीजों को भी हमेशा ध्यान में रखना। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है बेनेट यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ को लेके कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। एंड आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया होगा स्कूल ऑफ लॉ को लेके। किसी और कॉलेज का स्कूल ऑफ लॉ का रिव्यू चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में सजेस्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।